हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाग यानी कि डिवाइड करने वाले हैं ऐसे संख्याओं का जो छोटी संख्या हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है कि 2 का भाग देना है 8 में, 3 का भाग देना है 9 में, फिर 4 का भाग देना है 13 में, 5 का भाग देना है 17 में। इसके बाद 2 सवाल और देखेंगे जो इन सबसे अलग होगा। तो कैसे किया जाता है दोस्तों, चलिए हम इसी को सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है यानी हल किया जाता है। तो पहले देखिए, यहाँ पर 2 का भाग देना है 8 में, यानी कि हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 आ जाए या फिर उससे कम रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 के 2, 2 दूनी 4। चलिए हम लिख कर बताते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। 4 बार में दोस्तों 8 आ गया। अगर 5 बार जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 4 बार में 8 आ गया, जो कि हमें यही चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 जितनी बार में आया है, और 8 आया है तो हम यहाँ लिखेंगे 8। इसको करेंगे घटाना, 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका आंसर यही हो गया। अब ये देखते हैं 3 वाले का कि 3 का भाग देना है 9 में, तो यानी कि 3 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि 9 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरी के 9, 3 चौका 12। 3 बार में 9 आया, 4 बार में 12 आया, जो कि 9 से ज़्यादा है। तो यानी कि 3 बार वाला ही लेंगे। 3 तिरी के 9, इसको हम घटाएंगे। 9 में से 9 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये हो गया ख़त्म। ये हो गया हमारा 2 सवाल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, जो कि 4 का भाग देना है 13 में और 5 का भाग देना है 17 में। अब हमें 4 का भाग देना है 13 में, तो कैसे हम देंगे? तो सबसे पहले देखिए, पहला संख्या क्या है? 1। इसके पहले क्या था? सिर्फ एक अंक था जिसमें हमने डायरेक्टली पहाड़ा पढ़ा, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 संख्या आ गई। तो इसमें कैसे करेंगे? पहले पहला संख्या देखते हैं। 1 है जिसमें भाग देना है, तो 4 क्या है? बड़ा है 1 से, इसलिए 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, क्योंकि जब भाग तभी जा सकता है जब जिसमें दिया जा रहा है वो बड़ा होना चाहिए भाग देने वाले से। तो क्या है? ये छोटा है तो नहीं जाएगी, तो दूसरा संख्या भी इसके साथ मिला लेंगे। तो ये कितना हो गया? 13 हो गया। अब तो 13 तो 4 से बड़ा हो गया, तो इसलिए अब भाग चला जाएगा। अब हमें क्या करना है? 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 13 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 तिहाई की 12, 4 चौका 16। देखिए 3 बार में 12 आ गया, 4 बार में 16 आ गया, जो कि 13 से ज़्यादा है। तो यानी कि हम कम वाला ही लेंगे, यानी कि 3 बार वाला, जो कि 12 है, क्योंकि हमें कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो लिखेंगे 12। अब 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। और 1 में से घटेगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। अब आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए क्या हमारा रह गया? ये हमारा हो गया शेष। ठीक, ये हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट। अब हमें 5 के भाग देना है 17 में, तो कैसे देंगे? तो ध्यान से देखिए। तो अब इसमें भी वही काम करना है। पहला संख्या 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो भाग जाएगा नहीं, तो दूसरा संख्या भी इसके साथ मिला लेंगे, तो हो गया हमारा 17। अब 17 में 5 से भाग देना है, तो यानी कि हमें 5 के पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 17 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा न हो। चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। 4 बार में 20 हो गया, जो कि 17 से ज़्यादा है। 3 बार में क्या आ रहा है? जो कि 15 है, जो कि 17 से कम है। तो यानी कि हम कम वाला ही लेंगे, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे। तो 5 तिहाई 15, 3 बार 15 आया, तो इसको घटाएंगे, तो 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2। 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये हमारा क्या हो गया? इतना बच गया जो शेष हो गया। ये हो गया हमारा 2 तरह के सवाल। अब हम देखते हैं अगला सवाल, तीसरे तरह का। अब ये हमारा है तीसरे तरह का सवाल, जो कि हमें 4 का भाग देना है 84 में और 5 का भाग देना है 57 में। तो कैसे देंगे? तो ध्यान से देखिए कि इसका भाग देने के लिए हमें क्या करना होता है कि तो पहले हम देखेंगे पहला संख्या जो कि 8 है 4 से, तो यानी कि 8 बड़ा है 4 से, इसलिए 4 का भाग 8 में चला जाएगा। तो अब हमें 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 8 आ जाए
या फिर उससे कम रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई के 12। चलिए देखा हमने 2 बार पढ़ा, पहाड़ा तो 8 आ गया जो कि हमें यही चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 8 और इसको घटाएंगे। 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। अगला संख्या क्या है? 4, इसको हम उतार लेंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 4 आ जाए या फिर उससे कम रहे। तो 4 एकम 4, एक बार में 4 आ गया जो कि यही हमें चाहिए था। तो एक यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा, शून्य बचेगा, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका आंसर आएगा ये 21, यानी इसका जो भागफल आएगा आपका 21 आएगा। ये हो गया हमारा। अब इसको देख लेते हैं कि 5 के भाग देना है 57 में। तो अब हमें पहला संख्या देखते हैं 5, जो कि 5 के बराबर है। तो यानी कि 5 के बराबर है तो तब भी 5 के भाग 5 में चला जाएगा। तो हमें 5 कैसा पहाड़ा पढ़ना है कि 5 आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी की 10। देखिए एक बार में पढ़ा जो कि 5 आ गया, जो कि इसके बराबर है। तो हम इसको ले लेंगे। तो 5 में से 5 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं। अगला संख्या क्या है? 7 है, इसको उतार लेंगे। अब हमें 5 के पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 7 आ जाए या फिर उससे कम रहे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी की 10। 2 बार में 10 जो कि 7 से ज़्यादा है। एक बार में 5 आया है तो यानी कि इसको ही लेंगे हम, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं लेना होता है, इसलिए हम यही वाला लेंगे। अब 7 में से 5 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2। अब आगे कोई संख्या बची नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं उतारेंगे। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरह के सवालों का भाग, जो इस तरह का जो भाग रहता है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।